अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अजीज़ अहमद। तो आज की मेरी वीडियो यार मैं आपको आपके साथ एक अपना इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ कि हमेशा जो है ना हमारी सोसाइटी में लड़कों को ही ब्लेम किया जाता है कि यार लड़के जो है ना ये फ्रॉडियाँ ही हैं, ये लड़कियों के साथ धोखे करते हैं, ये लड़कियों के साथ ना इस तरह जो है ना बस हंसी मजाक ही करते हैं। तो मेरे साथ जो इंसिडेंट ये हुआ कि आज से 6 माह पहले मुझे एक दोस्त के थ्रू पता चला कि पाकिस्तान में भी जो है ना शादी.com ऐप अवेलेबल है जहाँ पे आप रिश्तों के लिए प्रोफाइल बना सकते हैं। तो मेरे घर वाले भी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना यार मैं इधर भी प्रोफाइल बना दूं, मे भी मुझे जो है ना इधर ही कोई मिल जाए। तो वो पेड ऐप है। आपको अब मैं पहले ये बता दूं कि ये ऐप जो है ना काम कैसे करती है। इसमें ये होता है कि सेम जैसे फेसबुक पे आप फ्रेंड्स को ना रिक्वेस्ट भेजते हैं, अगला बंदा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, देन आप उनसे चैट कर सकते हैं। तो शादी.com पे भी यही होता है कि अगर आप नॉन पेड वर्जन इसकी यूज़ करते हैं, अगर आप पेड नहीं करते, आप सिर्फ पिक्चर्स दे सकते हैं, ठीक है, आप चैट नहीं कर सकते, ना ही जो है ना दूसरे इंसान की प्रोफाइल के व्हाट्सएप नंबर को देख सकते हैं, ना ही उन्हें टैक्स कर सकते हैं। तो आपको पहले पेमेंट करनी पड़ती है। मैंने जो है ना 6 माह की थिंक कोई 6,000 रुपये वाला पैकेज लिया था। उसमें ये था कि मैं 6 महीने तक जो है ना इनकी प्रीमियम सर्विसेज जो थी ना वो यूज़ कर सकता था। मैंने 6,000 रुपये दे दिए, मैंने प्रोफाइल बना ली। तो प्रोफाइल बनाने के बाद जो है ना मैं चेक कर रहा हूँ कि कौन सी लड़कियाँ अच्छी लग रही हैं और मैं उनको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ। कुछ मुझे भी रिक्वेस्ट आई। तो मेरी जो पहली किसी लड़की के साथ इंटरेक्शन हुआ, जो बात हुई, मैंने सेम रिक्वेस्ट सेंड की। तो लड़की ने एक्सेप्ट जो है वो एक्सेप्ट की। एक्सेप्ट करने के बाद जो है ना व्हाट्सएप नंबर फिर आपको शो हो जाता है। मैंने व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया। तो टेक्स्ट करने के बाद जो है ना मुझे रिप्लाई आया, तुम्हारी बात शुरू हो गई। अब वो बात करते हैं ना, मुझे पूछ रही हैं कि नाम मुझे नहीं याद, ना ही मैं नाम लूँगा लड़की का। तो मुझे वो पूछ रही हैं कि यार आप मतलब क्या करते हो। मैंने बताया मेरा बिज़नेस है, ये है वो, इसके अलावा मैं ऑनलाइन भी काम करता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो एंड में मुझे पूछने लगी कि यार आप ना अकेले रहते हो या फैमिली के साथ रहते हो। मैंने कहा यार ऑफ कोर्स मैं अभी जो है ना 29 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो अभी मैं इतना इंडिपेंडेंट नहीं हुआ कि मेरा अपना घर हो। इतनी एज में किस लड़के का अपना घर होता है कि जो लड़का अलहदा रहता हो, माँ बाप से अलहदा रहता हो। मुझे आगे से कहने लगी नहीं नहीं भाई, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल है। तो मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, अगर आपका बेटा हो, ठीक है, और कल को उसकी शादी हो और आपका बेटा आपसे अलग हो के अपनी बीवी को लेकर अलग घर में चला जाए, आप ये करने दोगी? तो कहती नहीं नहीं, क्यों नहीं, क्यों भाई, मेरा बेटा है, वो ऑफ कोर्स शादी के बाद जो है ना मेरे साथ ही रहेगा। तो मैंने कहा यार अगर आपका बेटा आपके साथ रहेगा तो जिसके साथ आप करना चाह रही हो, आपको वो अलहदा क्यों चाहिए? साथ ही चुप। तो खैर उससे भी बात जो है ना वो ख़त्म हो गई। उसके बाद एक और लड़की की मुझे रिक्वेस्ट आई, तो उससे मेरी बातचीत स्टार्ट हुई। तो उसका ना इंस्टाग्राम की आईडी थी। मैंने डायरेक्ट इंस्टाग्राम आईडी पे उनको डीएम किया। डीएम करते ना मैं बातचीत वगैरह हुई है कि वो क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो करते करते मैंने देन ना पिक्चर के लिए उन्हें कहा कि यार अपना पिक्चर तो दिखाएं, कि ये ना हो कि भाई मैं पिक्चर देखूँ ना और बात करते जाएं और एंड पे पता चले जी हमें तो मतलब मुझे पसंद ही नहीं है ना। तो मैंने कहा बेटर ये है कि भाई मैं तो शादी के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मैं तो सीरियस हूँ, तो मुझे अपनी पिक्चर दिखा दो, अगर पसंद हुआ घर वालों को दिखाऊंगा तो आगे बात बढ़ाएंगे। तो वेल बातचीत उसने ना 2-3 दिन तक तो बस ऐसी ही बातचीत कर रही है, कभी ये वो कभी इधर की चैटिंग चल रही है। तो तीसरे दिन जाकर मुझे बताया कि ना वो एक्चुअली ना बात इस तरह है कि मेरा तो नेक्स्ट मंथ निकाह है। मैं ऐसा चुप। मैंने कहा निकाह है यार, अगर आपका निकाह है तो आपने प्रोफाइल क्यों बनाई है? तो मुझे आगे कहने लगी बस एवं। मैंने कहा एवं क्या मतलब यार, आपका नेक्स्ट मंथ जो ना निकाह है और आप शादी.com पे प्रोफाइल बना के बैठी हुई हैं और ऊपर आपने इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है कि जिसने टेक्स्ट करना है डायरेक्ट उधर टेक्स्ट कर ले। मैं बड़ा हैरान परेशान। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। खैर तो उसके बाद फिर जो है ना एक और तीसरी लड़की थी, उसके साथ मेरी बात हुई। उसको भी मैंने रिक्वेस्ट जो है ना भेजी, व्हाट्सएप पे मैंने टेक्स्ट किया। तो टेक्स्ट करने के बाद जो है ना उन्होंने भाई मेरी उनके साथ कॉल पे बात हुई उस लड़की के साथ। तो उसने मेरा अच्छा खासा इंटरव्यू लिया, आधा घंटा, आई थिंक आधा घंटा पौने घंटा उसने मेरा इंटरव्यू लिया पूरा, क्या करते हो, कि ये है वो है। उसने मुझे पूछा कि अगर, मैंने कहा चले अपनी पिक्चर दिखा दो, क्योंकि जब मुझे पिक्चर पहले दिखा दो, अगर मुझे पिक्चर ही नहीं पसंद आएगी तो बात आगे बढ़ाने का जो है ना फ़ायदा नहीं है। मैं पिक्चर अपने घर वालों को दिखा दूँगा, फिर आगे बात बढ़ाएंगे। तो मुझे वो कहने लगी कि अच्छा अगर पिक्चर पसंद आ गई तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा सारी बात अपने माँ बाप को तुम्हारे घर भेजूँगा, रिश्ते के लिए बात करेंगे और क्या करेंगे। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो खैर ना बातचीत हुई, कॉल बंद होगी। उसके बाद वो भी ना सेम उसी जो दूसरी लड़की थी ना उसी की तरह वो भी करने लगी। मैंने कहा अपनी पिक्चर देखो, अच्छा भेजती हूँ, अभी मैं बिज़ी हूँ, ये है वो है। अच्छा करते करते मतलब पिक्चर नहीं थी देना चाह रही। मैंने कहा इट्स ओके, अगर नहीं देना चाह रही, इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने ना मेरे माइंड में एक बात आई। मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके घर वालों को पता है कि आपने ये प्रोफाइल इधर शादी.com पे बनाई हुई है? मुझे कहने लगी नहीं। मैंने कहा जब आपके घर वालों को पता ही नहीं है तो आप तो इसका मतलब ये सीरियस ही नहीं हो। हाँ मैं भी मैंने वैसी बना दी। मैंने कहा यार वैसे बना दी,
इधर सारे लड़के बदनाम हुए बैठे हैं कि यार लड़कियाँ लड़के जो है ना वो इस तरह की 2 नंबरियाँ करते हैं। तो इधर जनाब लड़कियाँ कर रही हैं। जो पहली लड़की थी उसको जनाब लड़का वो चाहिए जो अलहदा रहता हो, जो अपने माँ बाप से अलहदा हो। लेकिन जब उसको मैंने ये पूछा कि यार तुम्हारा बेटा अगर अलहदा रहता हो तो तुम वो करने दोगे? वो कहती नहीं, मैं क्यों करने दूँ। और दूसरी लड़की थी वो कहती भाई मेरा तो अगले मंथ निकाह है और मैंने इंस्टा और शादी.com पे प्रोफाइल बनाई हुई है। और ये तीसरी लड़की है, इसने प्रोफाइल बनाई हुई है और इसके घर वालों को नहीं पता। ठीक है, तो भैया आजकल जो है ना खाली लड़के ही लोंडे लफंडरबाज नहीं है, ठीक है, ड्रामेबाज नहीं है, लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।